राज महाराज की जय। पुष्कर राज क्यों बना, किस लिए बना, यात्री लोग क्यों आते हैं, या आने का क्या महिमा है, पूरे विश्व में ब्रह्मा का मंदिर एक क्यों है, ब्रह्मा जी के 2 पत्नी क्यों हैं, जल के लिए दुनिया क्यों आती है पुष्कर। हेलो दोस्तों, तो रिकैप से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये व्लॉग शानदार और मजेदार होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। खट्टी टॉफी साढ़े वो लड़की सोच रही थी मेरे से खट्टी टॉफी बोल रहा। अर्जुन ऐसे है ना खट्टी तो ये है पुष्कर का मेन मार्केट, जहां आपको मिलता है राजस्थान के अद्भुत और मनोरम संस्कृति के दर्शन। यहाँ हर शॉप पर आपको राजस्थानी वेशभूषा और उनके श्रृंगार का प्रत्येक सामान मिलता है। इस रंग बिरंगे खूबसूरत बाजार से होते हुए हम ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। ब्रह्मा मंदिर पहुंचने से पहले आपको सुनाते हैं एक बहुत ही शानदार धुन। तो आप लोग कमेंट में बताइए ये किस मूवी की धुन है। ये मैडम जी ने तो ब्लॉग में भाई अपनी शक्ल दिखाने से मना कर दी। अगर गलती से ज्यादा अपशब्द डाल दिए ना तो मेरे प्रति मैं भाई साहब सही कह रहा हूँ ना। नहीं यार देखिए एक लिमिट मजाक हैं। तो हम पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में। यहाँ भीड़ भले ही आपको बहुत कम मिले, लेकिन लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं मिलेगी। ऊपर जा। हम लोग भी प्रसाद खरीदकर अब लाइन में लग गए हैं ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। हाँ कैसा लग रहा है आप? भाई बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ढाडी मुझ कटा ये ब्रह्मा जी के मंदिर का बाहर का दृश्य है। दोस्तों, अंदर मंदिर में फोन से फोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोग बाहर से ही दर्शन कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम ब्रह्माय नमः। और ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये नीला रंग इसकी एक विशेष विशेषता है, जो कि वर्ल्ड में केवल इसी मंदिर में पाई जाती है कि मंदिर का कलर नीला हो। आप कमेंट में ओम ब्रह्माय नमः जरूर लिखें, ताकि आपकी हाजिरी यहाँ तीर्थराज पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में लग सके।
हम लोग आ गए हैं अब मंदिर के बाहर। चलते हैं जो पुष्कर सरोवर है, पवित्र पुष्कर सरोवर, उसके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब पुष्कर तीर्थ के बिल्कुल सेंटर में, जो कि ब्रह्मा घाट है। तो माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी को सावित्री जी जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी, उनके द्वारा श्राप दिया गया था। और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पंडित सभी के पिंडदान और पूजा अर्चना करवा रहे हैं। भक्त लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समझा रहे गुरुदेव के लिए। आप गुरु जी मेरा, मैं हूँ बाल किया तेरा, आपकी आशा दीपक में पर मैंने आपकी आशा दीपक में पर तो राजस्थानी संस्कृति से भरपूर गीत सुनने के बाद एक परिक्रमा पुष्कर सरोवर के करते हुए आपको हम सभी 52 घाटों के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग प्लीज कमेंट करें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, ताकि आपकी हाजिरी यहाँ पुष्कर तीर्थ में लग जाए। परिक्रमा करते हुए बीच में गौ घाट पर श्री धर्मराज जी महाराज का मंदिर आता है। आप दर्शन कीजिए श्री धर्मराज जी महाराज के। धर्मराज यानी यमराज जी,
इनका वाहन भैंसा होता है। ये राई राई का हिसाब रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम की आरती की तैयारियां चल रही है। सभी लोग कमेंट करेंगे हर हर महादेव। हमारी परिक्रमा चल रही है पुष्कर सरोवर के, और सभी 52 घाटों को दिखाना थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए संभव नहीं है, लेकिन हम आपको मेन घाट है उनके दर्शन करवाएंगे। बोलो जय श्री राम। ये रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का घाट है। यहाँ पर कुल 52 घाट बने हुए हैं, लेकिन वीडियो में सभी घाटों को दिखाना संभव नहीं है। आप लोग यहाँ आइए, प्रेम से और भक्तिभाव से सभी घाटों के दर्शन कीजिए। दोस्तों, ये स्थान जो आपको पुष्कर तीर्थ के बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है, ये वही स्थान है जहाँ पर सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी के हाथ से जो फूल गिरा था, जो पुष्प गिरा था, वो इसी स्थान पे आके गिरा था, इसलिए इसका नाम पुष्कर पड़ा। और जो गायत्री माता के साथ जो यज्ञ किया था ब्रह्मा जी ने, वो यज्ञ भी इसी स्थान पे किया गया था। आइए सुनते हैं तीर्थराज पुष्कर की कहानी मेघेंद्र जी की जुबानी। बोले पुष्कर राज महाराज की जय। पुष्कर राज क्यों बना, किस लिए बना, यात्री लोग क्यों आते हैं, या आने का क्या महिमा है, पूरे विश्व में ब्रह्मा का मंदिर एक क्यों है, ब्रह्मा जी के 2 पत्नी क्यों हैं, जल के लिए दुनिया क्यों आती है, पुष्कर मेला क्यों भरा जाता है। जिसके लिए पाए ना पुष्कर चलिए, पुष्कर चलिए। पुष्कर राज का यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम कोई जल स्वरूप का नाम है, जैसे गंगा जी का जल है वैसे पुष्कर नाम इस जल का है। इस जल का नाम पुष्कर कैसे पड़ा? एक समय क्या विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि में से कमल का फूल निकला और कमल के फूल में से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से आग्रह किया कि सभी देव देवता का तीर्थस्थान है, मेरा कोई तीर्थस्थान नहीं तो मेरा भी तीर्थस्थान होना चाहिए। अपना हिंदू लोगों में 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का कोई धाम नहीं था तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को पुष्प दिया, कहा जगत पिता ब्रह्मा इस पुष्प को ब्रह्मलोक से गिराइए, ये पुष्प जहाँ भी गिरेगा वहीं आपका तीर्थस्थान होगा। ब्रह्मा जी अपने हाथों से ब्रह्मलोक से पुष्प गिराते हैं, वो पुष्प तीनों लोक में ब्रह्मांड का चक्कर करता हुआ ये पानी के बीच में जो छतरी बना हुआ है वो पुष्प यहाँ आके गिरता है। गिरने से 7 पाताल छेदों के जल का उत्पत्ति होता है। पुष्प नाम फूल का है, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का। इसे संधि विच्छेद करने पे इसका नाम रख देते हैं पुष्प प्लस कर। पुष्प का नाम इस जल का है, जल से इस नगर का नाम पुष्कर है। जैसे गंगा का जल है वैसे पुष्कर नाम इस जल का है। फिर ब्रह्मा जी इधर बैठ के तपस्या करते हैं। तपस्या पूर्ण होने के बाद मुहूर्त निकला जाता है कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक, जो नवंबर में ये पुष्कर मेला भरा जाता है उसी के उपलक्ष्य में। तो ब्रह्मा जी का जैसे ही मुहूर्त निकला गया तो ब्रह्मा ने सभी देव देवताओं को आमंत्रित किया। वो सभी देव देवता आ जाते हैं, अपने अपने आसन ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा के पुत्र होते नारद जी। ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को बोलते हैं कि जाइए पुत्र अपनी माता को बुला के लाइए, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। नारद जी नारायण नारायण करते जाते हैं। उनको सा मन में विचार आता है कि मैंने सभी देव देवताओं में झगड़ा कराया, आज इधर माता पिता में झगड़ा नहीं करूंगा तो मुझे नारद कौन बोलेगा। उनको सा मन में विचार आता है। वे जाके माता सावित्री को बोलते हैं माता जी आपको पिताजी बुला रहे। माता उनके साथ आने लगती है तो कहते आप जगत पिता ब्रह्मा की पत्नी हो, आपको सा शोभा नहीं देगा, आप भी अपने सास सखियों के साथ आना, धूमधाम से आना, साथ सिंगर करके आना। ऐसे कह के चले जाते हैं। इधर आके बोलते पिताजी माता जी को तो आने में टाइम लगेगा। ब्रह्मा जी बात को सुनकर बहुत क्रोधित में होते हैं।
उनको सा मन में विचार आता है कि मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या किया और तपस्या पूर्ण होने के बाद ये मुहूर्त निकला गया था कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक। अगर ये मुहूर्त निकल जाएगा तो मेरा स्थान का महत्वता नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा के पास में 2 द्वारपाल होते हैं, सूर्यपति इंद्र भगवान और धनपति कुबेर भगवान। ब्रह्मा जी अपने द्वारपाल को भेजते हैं कि जाइए इंद्र भगवान, तुम्हें पहला कोई से भी कन्या मिली से लेके आइए। इंद्र भगवान जाते हैं, यहाँ से सरस्वती नंदा गाँव है पास में इधर, वहाँ ग्वालन का लड़की होता है दूध बेचने वाला, उस लड़की को लाके ब्रह्मा के पास में बिठा देते हैं। तो सभी देव देवता बोलते हैं आप वो ब्राह्मण और ये है गुजर की कन्या, गुजर और ब्राह्मण के नींव बनता है, इसे मंत्रों द्वारा ब्राह्मण की कन्या बनाई। तो जिस गुजर की कन्या को लाते हैं उसे मंत्रों द्वारा घास बनाते हैं। उस लड़की को घास बना के जो देवताओं के पास में कामदेव नाम की गाय रहती है उस गाय को खिलाते हैं। गाय घास खाने गोबर करती है, गोबर को वापस मंत्रों द्वारा घास बनाते हैं, फिर गाय को खिलाते। 3 दबे से करने पर लड़की का नाम रखते थे गायत्री, जो ब्रह्मा का दूसरा पत्नी गायत्री माता है। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पास में बेटा दूसरा पत्नी गायत्री माता है। यहाँ बैठ के जब प्रारंभ हो जाता है, जैसे स्वाहा स्वाहा की आहुति लगने लगती है तो ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता था और देखता है मेरे तो प्राय स्त्री को देख के क्रोधित में होता है। वो ब्रह्मा जी को श्राप देती है, जगत पिता ब्रह्मा आपने मेरे तो प्राय स्त्री के साथ बैठ के प्रारंभ किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार बनने की मंदिर रहेगा पर मंदिर का महत्व नहीं रहेगा, आपका धाम का महत्व रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में की मंदिर वो पुष्कर के अंदर है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, जिसके लिए दुनिया आती है। पुष्कर सरोवर के लिए 3 काम के लिए आती है। पहला काम, किसी के भी कोई माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई गुजर जाता है तो पितरों का पिंडदान किया जाता है, पितृ मोक्ष के लिए। राजा रामचंद्र ने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान इधर किया था, बालू मिट्टी से। में माता पिता का होता है, इधर 7 कुल का पिंडदान होता है। दूसरा काम, जो भी यात्री लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं, एक धाम पुष्कर नहीं आते कभी यात्रा का फल नहीं मिलता है, और एक धाम पुष्कर आते हैं तो सभी तीर्थों का फल मिलता है। क्योंकि पुष्कराज सब तीर्थों के गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज सब तीर्थों के राजा है। तीसरा काम, जो 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, एक धाम पुष्कर आना जरूरी होता है, जब ये 4 धाम की यात्रा का इसमें ये सब राजा महाराजों के बने हुए 52 घाट है। कोटा, बूंदी, लेश्वर, ग्वालियर, इंदौर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा सब राजा महाराजों के बना हुए। जिन जिन का मनोकामना पूर्ण हुआ, किसी ने घाट बनाया, किसी ने पीढ़ी बनाया, किसी ने अपने नाम का पत्ता लगवाया। छोटे मोटे नगर में 1000 यहाँ मंदिर है, पर कोई मंदिर मूर्ति का महत्व होता नहीं है। जो महत्व होता है जल का है। कहते हैं ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्मा का जो वास्तविक रूप है ये जल सरोवर है। और अभी तो ऐसा महत्व होता है कि यहाँ सभी देव देवताओं का इसी जल में निवास है, पुष्कर आने का ये। तो हम आपको दिखा रहे हैं पुष्कर से सीधी आरती, दिव्य तीर्थराज पुष्कर से सीधी आरती। तो ब्रह्मा जी के मंदिर और 52 घाटों के दर्शन के बाद संध्या आरती के साथ आज का सफर यही खत्म होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ब्लॉग, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। फोटो